सोच बदलो यार। आजा यार, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लिया कर। क्या हर समय बस घर और बच्चों के काम में लगी रहती हो। राहुल मीनल को छेड़ते बोला। थोड़ा चाय बनाकर नज़ाकत से पेश करिए मोहतरमा, और आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है। राहुल ने छेड़ते छेड़ते मीनल के आगे फरमाइशों की रेखता बनानी शुरू कर दी। मीनल अक्सर राहुल की बातों पर खामोश ही रहती थी, क्योंकि वो जानती थी राहुल सिर्फ एक तरफा बात ही पसंद करता है, जो कि केवल उसी के पाले में हो। इसलिए चुपचाप जाकर चाय बना लाई। अपने प्यार से संजोए हुए घर के बगीचे में राहुल के साथ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मीनल खामोश निगाहों से अपने हरे भरे सुंदर पेड़ पौधों को निहार रही थी कि तभी राहुल ने फिर टोका। अब आगे क्या करने का सोचा है मीनल? कब तक घर में ही बैठी रहोगी? लोग एक नौकरी छोड़ दूसरी पकड़ लेते हैं, पर तुमने तो एक नौकरी करके दूसरी के लिए ट्राई ही नहीं करा। दोबारा नौकरी शुरू करो प्यार। इस घर का लोन भी चुकाना है, बच्चों की फीस भी है। सब कुछ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ये मैटर बड़े बड़े हैं, घर बच्चों का तो कुछ मैटर ही नहीं है। ये सब तो फालतू के बहाने हैं। थोड़ा अपनी सोच बदलो यार। राहुल के ऐसा कहते ही मीनल ने घूरती नज़र डाली उस पर और खामोशी तोड़ते हुए राहुल को सच का आईना दिखाते बोली। हाँ, सारी सोच बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने ही तो रोक रखा है अपने आप को बदलने से। और बदलो भी किस चीज़ में कि घर बाहर दोनों का काम करते हुए मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम चाहते हो बस मशीन बनी रहूं और उफ तक ना करूं। जिसे तुम फालतू के बहाने कह रहे हो, उसी वजह से मेरी पहली नौकरी गई, और दूसरी भी करने का क्या फ़ायदा जब इसी वजह से जानी है तो। तुम मुझे कह रहे हो सोच बदलने के लिए, पर क्या तुमने अपनी सोच बदली है? राहुल, इतने साल नौकरी करके देखा मैंने, डबल ड्यूटी बाहर भी और घर भी। तुम ऑफिस से देर से आओ तो तुमको घर बच्चों की चिंता नहीं, सब कुछ किया हुआ मिलता है। और मैं अगर एक दिन देर से आऊँ तो सब कुछ मेरे नाम का पड़ा रहता है। क्या तुमने कभी सोचा ऑफिस में काम करते कि आज शाम को खाने में क्या बनेगा, या बच्चों का कौन सा होमवर्क बाकी है? नहीं राहुल, सोच तो दोनों तरफ से बदलती है तभी होता है। खाली एक को सोच बदलने का तमग्गा ओढ़ते रहने से क्या बदलेगा? घर का काम तो वही रहेगा। मैं दोबारा नौकरी कर लूँ तो फिर वही मैटर कौन करेगा? घर का काम और बच्चे अपना काम करने लायक अब बड़े हो गए हैं बस। पर फिर भी सुरक्षा के लिए किसी बड़े का होना ज़रूरी है। कौन रहेगा? ना तो दादी, ना नानी, और ना ही डेक केयर। उसकी तो उम्र सीमा से बाहर हो गए। राहुल, तुम्हारे लिए भले ही ये मैटर ना करते हों, बट इट मैटर्स एलीट फॉर मी। पत्नी को आगे बढ़ावा दे रहे हो, अच्छी बात है, पर क्या सही मायनों में बढ़ावा दे रहे हो, या केवल उसके जिम्मेदारियों में वृद्धि कर रहे हो? इसलिए मुझे लगता है तुम्हें अपनी सोच को थोड़ा विकसित करना चाहिए। दोनों काम तभी चल पाएंगे जब दोनों मिलकर घर बाहर की जिम्मेदारियां उठाएंगे। अन्यथा कोई विकल्प हो तो मुझे बताओ, फिर मैं भी दूसरी नौकरी बेफिक्र होकर करूंगी। मीनल खाली कप लेकर राहुल को निरुत्तर छोड़ किचन में चली जाती है। दोस्तों, हमेशा औरतों को अधूरी सोच बदलने का तमंगा उड़ाया जाता है। कभी पुरुष जाति अपनी सोच को भी विकसित करो और औरतों की जिम्मेदारी में वृद्धि करने की बजाय जिम्मेदारी बांटने में मदद करो, तभी गृहस्थी की गाड़ी ढंग से चलती है और औरतें खुश हो जाती हैं। पढ़ने और सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कृपया मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।